हेलो। वेरी गुड इवनिंग भाई। आज तो काफ़ी अच्छे सवाल लेके हम लोग आ रखे हैं और जैसे कि आपने पिछले वीडियो देख ही लिए होंगे सारे, काफ़ी आपको क्वालिटी कंटेंट नज़र आ रहा होगा। ठीक, तो लेते हैं फिर आज। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस सेट में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये आपके क्या कहते हैं, देखो इनमें सारे ये मौलिक अधिकार हैं, ऑल दीज आर फंडामेंटल राइट्स। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको डाउट जा रहा होगा राइट टू लाइफ, ये अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 में। ठीक, राइट टू एजुकेशन किसमें है? आर्टिकल अनुच्छेद 21A में। राइट टू स्पीच यह है 19 में। ठीक, और राइट टू इंफॉर्मेशन आपके 19 का 1। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे एसएससी इस तरह के स्टार मार्क क्वेश्चन कर देता है कि कोई भी ऑप्शन नहीं बन पाता यहाँ पे। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैंने डाला क्वेश्चन कि इस तरह से भी वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? ये भी आपके क्या कहते हैं, जो है एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट है, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था। पार्लियामेंट पास्ड इन 2002 and it came into force. It came into force on 12 अक्टूबर 2005। ठीक, तो ये आपके लागू कब हुआ? ये राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार, तो ये लागू हुआ आपके 12 अक्टूबर 2005 को, जबकि पार्लियामेंट ने इसको पास कर लिया था आपके 2002 में। तो ये आप ध्यान रखें। कहाँ से ले रखा है ये? तो ये हमने ले रखा सूचना का अधिकार हो चाहे शिक्षा का अधिकार हो, ये हमने कहाँ से ले रखे हैं? स्वीडन से। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू एजुकेशन जो है। और एक चीज़ मैंने और बताया कि लोकपाल या ओम्बुड्समैन, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमने कहाँ से ले रखी? स्वीडन या जिसे कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा लोकपाल के बारे में जब मैं बता रहा था। तो स्वीडन से या स्कैंडिनेवियन से कौन सी तीन चीज़ें हमने ले रखी हैं? आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। आरटीई हो गया आपके, राइट टू एजुकेशन हो गया। और आपके क्या कहते हैं, लोकपाल या ओम्बुड्समैन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने स्वीडन से ले रखी हैं, ये आप याद रख लें। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय से क्या संबंध है? तो सामाजिक न्याय से संबंध है कि ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। माने इसका मतलब क्या हो गया? आपके क्या कहते हैं, जाति, धर्म, रंग और लिंग के अनुसार भेदभाव, लिंग के अनुसार भेदभाव समाप्त करना। ठीक, और यह आपके क्या कहते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट में है हमारा? तो यह है आपके आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड सेक्स। नहीं, तो धर्म, जाति, लिंग और रंग के आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ जो है वो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में? आपके अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल जो 15 है हमारा, वो किसकी बात कर रहा है? वो सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, ध्यान रखें। स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, तो जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो स्वतंत्रता के लिए क्या है आपके? ये आपके जरूरी हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के मामले में अदालत द्वारा जारी किया जाता है? तो ये मैं
पहले भी बता रहा था आपको कि एक याचिका होती है आपके हैबियस कॉर्पस या जिसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, तो इसमें क्या होता है कि शक के आधार पे जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। शक के आधार पे जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसे 24 घंटे के भीतर जो है वो पेश करने को कहा जाता है। तो वो कौन सी रिट है? यह है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या याचिका जिसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। और ये किसी भी नागरिक की क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी रिट है जो कि किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। किसी भी सिटीजन की पर्सनल फ्रीडम के लिए जो जारी की जाने वाली जो रिट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, वो कौन सी आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या जिसे कहा जाता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। और इसका जो मैंने आपको सोर्स बताया था वो कहाँ है? ब्रिटेन, यूके से हमने, इंग्लैंड से हमने ये याचिकाएं ले रखी हैं। नेक्स्ट है आज़ादी को किसमें आज़ादी को सीमित किया जा सकता है? तो आज़ादी को सीमित किया जा सकता है नियमों के द्वारा, बाय द लॉ, ठीक। माने अगर स्ट्रिक्ट रूल्स अगर अप्लाई किए जाएं तो आज़ादी क्या हो जाएगी? कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी या हैम्पर करेगी किसी न किसी की, नहीं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? लिबर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है? तो लिबर्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपके बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। माने जो आपके क्या कहते हैं हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ये क्या होनी चाहिए? बोल्ड होनी चाहिए। बोल्ड माने सक्षम, सक्षम और सक्षम व निष्पक्ष, सक्षम और निष्पक्ष। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा एक समानता नहीं है? वह समानता की उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है। तो देखो समानता में आपके क्या कहते हैं ये वाली समानता नहीं आते, आर्थिक समानता, ठीक। आर्थिक समानता नहीं आ सकती क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है और वो भी किसके अंतर्गत नहीं आती है? जो लिबरल आपके क्या कहते हैं क्या है? लिबरल इक्वालिटी की जहाँ पे बात हो रही तो वहाँ पे आर्थिक असमानता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ पे लोग जो हैं स्वतंत्र रूप से आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधियों को कर सकें, माने अपनी इच्छा से वोट डाल सकें जो उम्मीदवार उनको पसंद है, तो ये उनकी क्या कहलाएगी? ये उनकी कहलाएगी पॉलिटिकल लिबर्टी। जब वो अपने इच्छानुसार जो है कोई भी आपका क्या कहते हैं राजनीति में निर्णय लेते हैं तो उसे कहा जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता या पॉलिटिकल लिबर्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो यह है आपके टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। माने जो व्यक्ति हैं जो नागरिकों को है, नागरिकों को वैज्ञानिक मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि आर्टिकल आपके किस में दी गई है? ये दी गई है आपके आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में न्याय संगत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर? तो जस्टिसेबल इन नेचर कौन है जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये हैं आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या है आपके जस्टिसेबल हैं जिन्हें न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, माने संविधान का पालन करना और हमारे झंडे का आदर करना। दूसरा, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, माने हार्मनी माने हो गया आपके समानता और भाईचारे को प्रमोट करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी, माने जो हमारे देश की जो संप्रभुता है, सॉवर्निटी है, संप्रभुता है, उसको क्या करना, उसकी रक्षा करना और उसका समर्थन करना। नेक्स्ट है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल 6 है मिलिट्री एंड एकेडमिक, जिसको हिंदी में कहते हैं उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियों को छोड़ के? सिवाय जो आपके सैनिक और शैक्षणिक उपाधियां हैं, शैक्षणिक उपाधियां हैं। सैनिक का मतलब जैसे आपका मेजर हो गया, कर्नल हो गया, जैसे इसमें हो गया तुम्हारा पीएचडी वगैरह। तो इस तरह की उपाधियों को जो है कोई भी व्यक्ति भारत में क्या है वो अडॉप्ट कर सकता है। कौन से आर्टिकल में है ये? यह है अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में। तो ये क्या है आपके एक मौलिक अधिकार है ये। ठीक, कौन सा अधिकार है ये? मौलिक अधिकार है हमारा, पहला मौलिक अधिकार, जिसको कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी या समानता के अधिकार में है, जो कि आपके क्या कहते हैं अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में है, जिसमें कानूनी समानता है, सामाजिक समानता है, सरकारी नौकरियों में समानता है, आपके क्या कहते हैं 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है, और 18 में है आपके एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये सारे किन चीज़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पे? समानता, इक्वालिटी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय नागरिकता कितने विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ये 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। बाय 5 तरीके से, बाय सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा 5 तरीके कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये थे भाई आपके इस सेट के क्वेश्चन, और आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।